जय हिंद। मैं हूं इसके समीर और आप देख रहे हैं इसके टीवी इंडिया। खबर हमारी, नजरिया आपका। आइए बढ़ते हैं आज की खबर की तरफ। आज ग्रामीण एसपी सह सिटी एसपी प्रभारी नौशाद आलम ने अपने कार्यालय में एक प्रेस वार्ता आयोजित कर 3 थाना क्षेत्रों में हुए कांडों का खुलासा किया, जिसमें कोतवाली थाना, चुटिया थाना और कांकेर थाना में हुई वारदात शामिल हैं। ग्रामीण एसपी नौशाद आलम ने बताया कि पुलिस को गुप्त सूचना मिलने के बाद एक टीम का गठन किया गया और लूटपाट की योजना बना रहे अपराधकर्मी को कोतवाली थाना अंतर्गत अघोर बाबा आश्रम के पास पुलिस बल ने खदेड़ कर पकड़ लिया। अपराधकर्मी की तलाशी लेने पर उसके पास से एक लोडेड देसी कट्टा, एक जिंदा गोली और एक होंडा शाइन मोटरसाइकिल जब्त की गई। पुलिस के हत्थे चढ़ा अपराधकर्मी का नाम मोहम्मद इरफान उर्फ भोला है, जो कोतवाली थाना क्षेत्र के इमामबाड़ा चौक पुराने रांची का निवासी है। मोहम्मद इरफान का पहले भी आपराधिक इतिहास रहा है। छापेमारी टीम में कोतवाली थाना के सब इंस्पेक्टर मानव मयंक, कांस्टेबल अविनाश कुमार, विकास कुमार, बिरजीत कुमार और ड्राइवर राजेंद्र प्रसाद समेत थाना के सशस्त्र बल शामिल थे। वाले जी पहले गया हुआ ना पिछला साल आमसेट मर्डर के केस में अनेक कहाँ से कर उधर के लिए तो दो केस हो गए हाँ सर 2 केस हुआ। हाँ, आई कर लिया। ये हमारा बड़ा तालाब पड़ता है यहाँ पर अघोर बाबा आश्रम। नॉर्मल पेट्रोलिंग संध्या वाली निकली हुई थी और संध्या गश्ती में मानव मयंक और टीम आरक्षी बाकी कई लोग थे। तो जैसे वहाँ पर लोग पहुँचे तो इनको शक हुआ कि पेट्रोलिंग पार्टी आ गई और अपराधी वहाँ जो उपलब्ध थे वो अपना पिस्टल, जो देसी तमंचा जो देख रहे हैं कारतूस के साथ लोडेड था, उसको फेंक कर भागने की कोशिश की, लेकिन पुलिस की पैनी नज़र से वो बच नहीं सका और जवान और पदाधिकारी मिलकर उसको दबोचे तो ये पिस्टल वहीं पर था ही चुके। और जब तक आस पास के लोग भी वहाँ उपलब्ध हो गए, उनके समक्ष ही जांच पड़ताल जब किया गया तो देखा कि पिस्टल है और कारतूस इसके जेब में भी था। पकड़ा हुआ व्यक्ति का नाम मोहम्मद इरफान उर्फ भोला है, जो कोतवाली थाना क्षेत्र का ही रहा है। अभी जस्ट हाल में ही निकला है मर्डर के केस में और इलीगल वेपन रखने के आरोप में 2 केस इस पर था और दोनों में अभी बेल आउट होकर निकला है और ये फिर उसके बाद से तमंचा मिला है। आगे पूछताछ करने के बाद पता ये चला कि जेल में ही जो पहले गया हुआ था उसमें इसके सहयोगी थे, उसने ही बताया था ये तमंचा रखा हुआ है उसका, वहीं से ये दिया है जैसा इसका कहना है। इस समस्त पहलू बिंदु पर हमारी टीम जांच पड़ताल कर रही है। हमको लगता है कि इसके पकड़े जाने से निश्चित रूप से जो खौफ का माहौल उधर जो चल रहा था, दहशत का आम पब्लिक में, वो कम जरूर है। 2 केसेस तो है, मर्डर केस और प्लस वेपन के केस में, इलीगल वेपन रखने के केस में तो जेल में ऑलरेडी रहा ही, अभी जस्ट हाल में जुटाई और फिर ये वेपन बिल्कुल फंक्शनल जो दिख रहा है वेपन लेके रखा था। तो जब भी वेपन, इलीगल वेपन लेके चलने का मतलब है कोई भी आदमी, तो मंशा कुछ न कुछ जरूर रहती है। जैसा उन लोगों के पास कई अपराध कर्मियों को हम लोगों ने देखा है, इसके भी दिमाग में कुछ चल रहा, अपने दूसरे साथी के तलाश में था कि साथी मेरा आ जाएगा तो वहाँ से फिर हम आगे जाके कुछ न कुछ एक्ट जरूर करेंगे अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। पैसा के घोर अभाव में ये आदमी चल रहा है तो हो सकता है कि लूटपाट की घटनाएं अंजाम दे सकता है कुछ। हाँ, ग्रेव ओरिजिनलों का ग्रोह है, बहुत बड़ा तो नहीं है लेकिन है, उसी का इंतज़ार कर रहा था और नाम कुछ मेरे सामने आया है। हमारी टीम उसको तलाश करके ले आएगी, किस हद तक इसके साथ में उसका संलिप्तता है या किस हद तक बैठ रहा है इसका, देख लें। क्योंकि ऑन स्पॉट से तो आदमी मिला नहीं, लेकिन फिर भी गिरोह का आदमी है, तो देखते हैं। थैंक यू। कोतवाली थाना कांड के उद्भेदन के बाद ग्रामीण एसपी नौशाद आलम ने चुटिया थाना क्षेत्र के मकचून टोली में किराए के मकान में रहने वाले सब इंस्पेक्टर नवीन कुमार के यहां हुई लाखों की चोरी का खुलासा करते हुए बताया कि अज्ञात अपराधियों द्वारा घर का ताला तोड़कर अलमीरा में रखे कैश, सोने चांदी के जेवरात और नवीन कुमार की सरकारी पिस्टल, गोली समेत चोरी कर ली गई थी। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए कांड में संलिप्त अपराधी के पिता शेख सदरुद्दीन और उसके रिश्तेदार शेख मकसूद को चोरी कमाल छुपाने के जुर्म में गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने मैगजीन समेत एक 9mm पिस्टल, 30 पीस जिंदा कारतूस, कैश 5,40,000 रुपये के अलावा सोने चांदी के जेवरात और हीरे की अंगूठी जब्त की है।
छापेमारी दल में सिटी डीएसपी दीपक कुमार, चुटिया थाना प्रभारी इंस्पेक्टर वेंकटेश कुमार, सब इंस्पेक्टर महेश कुमार साव, विकास आर्यन, दीपक कुमार राय, लक्ष्मण कुमार राम, कांस्टेबल आलोक कुमार पासवान, गौरव कुमार, ड्राइवर रोशन लाल महतो शामिल थे। ये थाना में आज से 2-3 दिन पहले एक गृह वेधन की घटना हुई थी, जिसमें हमारे ही सब इंस्पेक्टर नवीन कुमार हैं, रांची जिला बल के, वो भी किराए के मकान में रह रहे थे और किसी कारणवश वो घर से बाहर गए हुए थे। इसी क्रम में दिन में ही ताला तोड़ के और घर से नगद कैश रुपया था और आभूषण और उनका पिस्टल जो देख रहे हैं जो बरामद हुआ है, वो पिस्टल समस्त सामग्री जो है सो वहाँ से चोरी करके बड़ी सफाई के साथ में अपराधकर्मी लेके चले गए। जब ये आए तो फिर लोकल थाना को खबर किए और कारण दर्ज किया गया और चूँकि ये सेंसिटिव मैटर हो गया था और हम लोगों ने वेंकटेश जी जो इंस्पेक्टर हैं वहाँ पर, उन्हीं के नेतृत्व में एक टीम का गठन हुआ और सीनियर एसपी महोदय भी बड़ी इसको गंभीरता से लिए और मेरे भी संज्ञान में आया और सबको एक्सपेडाइट किया गया। और लोकल चूँकि दिन का मामला था ना, तो कुछ लोगों पर संदेह था वहाँ और वो संदेह एक ऑटो चालक पे आया और ऑटो चालक पे संदेह आया। उसी संदेह के आधार पर और कुछ और भी एविडेंस आया, एक आदमी को डिटेन किया गया ऑटो चालक के रूप में, शेख मकसूद, जिनका उम्र 55 साल का है और उनके ही एक बालिया बयान पे जो भी चोरी की जो सामान गई है वो पुरुलिया, वेस्ट बंगाल में पुरुलिया जिला से हम लोगों ने बरामद किया है। रात में हमारी टीम वहाँ गई। सामग्री जो मिली है हमारे पास 9mm का जो सरकारी पिस्टल है, 30 राउंड कारतूस है, 5,40,000 रुपये नगद पैसा है रुपये है और आभूषण में सारा सोने का बहुत सारे चीज़ें जो दिख रहे हैं, टीका, अंगूठी, कई ठो है, ये समस्त सामग्री हम लोगों को मिल चुका है। वो जो टेम्पू का इस्तेमाल इन लोगों ने किया था वो भी टेम्पू हम लोगों को बरामद हो गया है। एक्चुअली चोरी करने के बाद ये लोग उस दिन वॉच किया और शेख मकसूद ने उस जो भी चोरी की जो सामग्री थी लेके रख लिया था और अपना बेटा को यहाँ से भगा दिया, चले जा तुम वहाँ, और कल होके जाके वहाँ बंगाल में पुरुलिया में जाके वहाँ पहुँचा दिया और पहुँचाने के बाद अपने एक दोस्त शेख, दोस्त भी है, रिश्तेदार भी है, शेख सदरुद्दीन, उसको ये सारी सामग्री उनको दे दिया कि तुम इसको रखो, बाद में जब हालात जैसा होगा उस हिसाब से हम लोग कार्रवाई करेंगे। लेकिन पुलिस की तत्परता की वजह से और बंगाल पुलिस की भी काफ़ी इसमें सहयोग मिला, उनके सहयोग से ही हम लोगों ने शेख सदरुद्दीन और शेख मकसूद दोनों गिरफ्तार हो गए और उनके बालिया बयान पर ये सामग्री हम लोगों ने बरामद की है। अभी जो मेन क्रिमिनल्स है जिसने घर में जाके ये ताला तोड़ा, जिसका इस्तेमाल वो रॉड से जो किया था, वो अभी नहीं मिल पाया है, वो एब्सकॉन्ड कर रहा है। हमको लगता है कि वो भी बहुत जल्द ही चुटिया पुलिस के गिरफ्त में आ जाएगा। वहीं आखिर में कांकेर थाना क्षेत्र के रैंडो पतरातू रोड के किनारे मिली लाश की पहचान विद्यानगर हरमू निवासी पूनम देवी के रूप में हुई है। ग्रामीण एसपी ने बताया कि जब पुलिस ने कार्रवाई की तो पता चला कि यह मामला प्रेम प्रसंग का है। महिला पूनम देवी के पड़ोस में ही रहने वाले सुनील कुमार ने इस घटना को अंजाम दिया है। गिरफ्तार होने के बाद सुनील कुमार ने हत्या करने की बात कबूल की और बताया कि उसने अपनी महिला मित्र को किसी और के साथ देखा था। उसे पता चल गया था कि वह उसे धोखा दे रही है। इसके बाद उसने उसे सुनसान रास्ते में ले जाकर महिला के शॉल से ही गला दबाकर उसकी हत्या कर दी। उसके बाद मोबाइल को नदी में फेंक दिया। अभियुक्त की निशानदेही पर वीवो कंपनी का मोबाइल, खून लगा शर्ट पैंट नदी में फेंका गया। महिला का रियलमी कंपनी का मोबाइल एवं मृतका का टिफिन बॉक्स, वाटर बोतल, लेडीज बैग, आई कार्ड बरामद किया गया। ग्रामीण एसपी के नेतृत्व में बनाई गई टीम में कांकेर थाना प्रभारी इंस्पेक्टर ब्रिज कुमार, सब इंस्पेक्टर राजीव कुमार, अभिजीत रंजन, छाया किस्कू, मोहित कुमार, ऋषु कुमार सिन्हा, कांस्टेबल राजू कुमार एवं कांकेर थाना के सशस्त्र बल शामिल थे। सुबह में हम लोगों को एक महिला का डेड बॉडी पतरातू रोड रेंडो पतरातू एक जगह है जो कांकेर थाना में पड़ता है, वहाँ डेड बॉडी करीब 35 वर्ष उम्र की महिला का अननोन के रूप में हम लोगों ने कलेक्ट किया था। तो चूँकि सेंसिटाइज हो गया मैटर, तो वो इंस्पेक्टर साहब के नेतृत्व में हम लोगों ने टीम का गठन किया ब्रिज जी के, और उसमें ये बात कम से कम पहले शिनाख्त हुआ पूनम देवी के रूप में जो
सुखदेव नगर की रहने वाली थी और यहाँ चिल्ड्रेन हॉस्पिटल में रानी चिन्नेल हॉस्पिटल में ये काम करती थी, सिक्योरिटी के लिए, सुरक्षा के रूप में ये काम करती थी। जब आगे तहकीकात शुरू हुआ तो मालूम हुआ कि ये इनका कहीं न कहीं किसी से सॉफ्ट कॉर्नर था, कुछ नज़दीकियाँ थी। जिस आदमी से नज़दीकी थी वो उसको हम लोगों ने डिटेन किया, सुनील कुमार सुखदेव नगर का वो अभी। जब सुनील को लाया गया तो उसने ये बताया कि इसने ही हत्या किया है और इसके इकबालिया बयान पर बहुत सारी सामग्री बरामद हुई है। मोबाइल फ़ोन, जो महिला का मोबाइल फ़ोन था, इन्होंने तालाब में फेंक दिया था, वहाँ से फिर हम लोगों ने बरामद किया। घटना स्थल से भी कई चीज़ें बरामद की गई। इसका शॉल और भी कुछ कपड़े पर जो निशान था ब्लड का, वो भी इनके घर से बरामद हुआ है। इसके बैकग्राउंड सामने जो आया कि प्रेम प्रसंग में ही, क्योंकि सुनील को इससे सॉफ्ट कॉर्नर था प्रेम प्रसंग, लेकिन इसको डाउट था कि कहीं ये किसी दूसरे से भी क्लोज हो गई थी, ऐसा इनको डाउट था, शक संदेह था। इसी शक शुबा संदेह के आधार पर इसने उनको उसके शॉल से ही गला दबा दिया, अपने स्कूटी पर बिठा के ले गया और गला दबाकर और मुँह पत्थर उधर से मारकर चेहरे पर हत्या कर दिया। इनकी गिरफ्तारी हो गई है और पर्याप्त साक्ष्य है जो बरामद हुआ है घटनास्थल से भी, उनके घर से भी। इसके साथ अभी हम तत्काल माननीय न्यायालय के समक्ष हम लोग उपस्थापित कर रहे हैं और भी कुछ साक्ष्य संकलित करने का प्रयास किया। क्या चीज़ से लेके? स्कूटी का इस्तेमाल किए थे। स्कूटी से अक्सर हॉस्पिटल से कभी कभी वो अपने घर पहुंचा देता था और घर से कभी हॉस्पिटल लाता था, या जहां भी होता था ये घूमते थे उसी स्कूटी से ही लेके गए। लात से हाथ पाँव का ही इस्तेमाल किया, शॉल से ही गला दबा दिया, दम घुटने से मृत्यु है। उसके बाद हाँ, वो जो घटनास्थल पर वहीं पर ले गया, वहीं पर बोला कि दबा दी उसको, वही बताया। लड़ाई शुरू किस तरह से किया? मतलब पहले प्रेम के साथ इसको देख लिया, बहुत गुस्सा में हो गया वो, उसको बर्दाश्त नहीं हुआ, फिर उसको ले गया लड़की को, वहीं पर मारपीट भी किया लड़की को वो, और फिर अपने साथ उसको ले गया, ले जाके घुमाते फिराते उसको पहले भी मारपीट किया उसके साथ में। इसी तरह की ताजा खबर देखने के लिए हमारे YouTube चैनल SKTV इंडिया को सब्सक्राइब करें और खबर अच्छी लगे तो लाइक करें और अपनों में शेयर करें। और खबर पढ़ने के लिए हमारे वेबसाइट पेज sktvindia.com पे विजिट करें। जय हिंद।